साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़कर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अनुभव है वैशाली शर्मा जी का। और वैशाली जी का ये अनुभव आप सुनोगे तो आप यकीन मान जाओगे कि बाबा से निरंतर प्रार्थनाएं हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ में कभी भी एक ऐसा क्षण होता है जब हमारा कनेक्शन बाबा से बैठ जाता है और हमारा बिगड़े से बिगड़ा काम भी क्षण भर में बन जाता है। ये अनुभव हमें बताता है, जैसे कि हमने अधिकतर सुना है, कि हमें हमेशा अपनी जो प्रार्थनाएं हैं वो करते रहना चाहिए निरंतर, और कभी भी अपना विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। मैंने हमेशा बचपन में सुना है कि पूरे दिन में एक बार जो है लक्ष्मी आपकी जुबान पे बैठती है, तो हमेशा हमें पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। आपकी प्रार्थनाएं जितने अधिक विश्वास के साथ ईश्वर तक पहुंचेंगी, उतना ही आप अपने जीवन में ईश्वर की लीलाओं का, साई की लीलाओं का अनुभव करोगे। तो चलिए सुनाती हूँ आपको एक प्यारा सा अनुभव। वैशाली जी बताती हैं कि दीदी की बात तब की है जब मैं 16 या 17 साल की रही होंगी। उस टाइम पे अचानक से मेरे कान में एयर ड्रम के नीचे की तरफ जो था बहुत पेन रहने लगा, और पेन इतना था कि धीरे धीरे आगे बढ़कर ऐसा हो गया कि उसमें कंटिन्यूअसली पस निकलने लगी। इवन मेरी जो नॉर्मल लाइफ थी वो बहुत डिस्टर्ब हो गई, और मैं नॉर्मली स्विमिंग नहीं कर सकती थी, शावर नहीं ले सकती थी, बहुत केयर करनी पड़ती थी मुझे। ये कहते हैं कि दीदी मतलब पानी मेरे लिए एक तरह से खतरे जैसा ही हो गया था कि जरा सा भी वो कान में चला गया तो प्रॉब्लम और बढ़ जाती थी। ये कहते हैं दीदी इतनी तकलीफ मुझे होती थी कि मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही थी। ये कहती हैं कि दीदी बस बाबा का नाम लेते लेते किसी तरह हम आगे बढ़ रहे थे। ये कहती हैं दीदी कि हर 2 साल में एक बार तो मुझे ऐसा होता ही होता था कि मेरे कान में बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। ये कहते हैं दीदी कि मेरी शादी हुई, मेरी शादी के बाद 1998 की बात है, और 2012 तक मेरा जो पेन था वो बहुत पीक पे रहा। ये कहती हैं 13 और 14 में लगभग पूरी सिचुएशन ऐसी आई कि मुझे अपने कान का जो सर्जरी वो करानी ही करानी थी। ये कहती हैं कि दीदी जब मेरी सर्जरी का ये टाइम नज़दीक आ रहा था तो अचानक से मेरे हस्बैंड को ऑफिस के काम की वजह से जाना पड़ रहा था, इसलिए जो ये ऑपरेशन की डेट थी वो हम डिले करा रहे थे। ये कहते हैं दीदी कि पेन मेरा इतना पीक पे था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, और मेरे को समझ नहीं आता था ये कैसे होगा। ये कहती हैं दीदी कि जब सर्जरी होती है तो उससे पहले बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे आपका शुगर, आपका बीपी, इस तरह की कोई जो बोन्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इस तरह के टेस्ट इनके थे। ये कहती हैं दीदी अचानक से मेरा मन बहुत विचलित सा था और मैं बहुत परेशान थी। बाबा से मैं बहुत टाइम से, मतलब ये कह लीजिए कि बचपन से परिचित हूँ। नानी के यहाँ जब मैं जाती थी तो ये कहते हैं कि मेरा सबसे पहला जो जिसे बोलेंगे एनकाउंटर मेरा बाबा के समीप नानी के यहाँ ही हुआ। मेरी नानी के यहाँ पे पूजा स्थल पे बाबा का स्वरूप भी रखा हुआ था, तो मेरे मन में एक विचार आया कि सारे भगवान तो है यहाँ पे, लेकिन ये कौन है। फिर धीरे धीरे ये कहती हैं कि ना जाने बाबा से इतना प्यार हो गया मुझको, मैं बाबा के प्रति इतनी समर्पित होती चली गई कि आज बाबा के बिना मुझे कुछ नहीं सोचता। मेरा हर सुख और मेरा हर दुख मैं अपने बाबा के चरणों में समर्पित करती हूँ। बाबा की मैं भक्ति नहीं, बाबा को मैं प्यार करती हूँ। बाबा के बिना मुझे ऐसा लगता है कि मेरा संसार सुना है। ये कहती है कि दीदी
मैं अपनी सर्जरी से पहले जब बाबा के मंदिर में गई तो मैं बहुत रोई उस दिन, इतना रोई कि मैं बस बाबा से ये कह रही थी कि बाबा प्लीज़, बहुत परेशान हो गई मैं इन सब चीज़ों को लेके, आप मेरी हेल्प कीजिए बाबा, मेरी मदद कीजिए। ये कहते हैं दीदी कि शायद उस दिन मेरा और बाबा का एक कनेक्शन बैठ गया। कहते हैं प्रार्थनाओं में दम होता है, तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। जब मैं डॉक्टर के पास गई, ये कहती हैं कि बड़ौदा के ये सबसे बड़े डॉक्टर हैं, और इन्होंने जब मेरे कान को चेक किया तो पहले इन्होंने मेरा लेफ़्ट कान चेक किया, मेरे लेफ़्ट कान में प्रॉब्लम थी, उसके बाद इन्होंने राइट चेक किया। तो ये कहते हैं कि मैंने डॉक्टर को कहा कि राइट ईयर में मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेफ़्ट में है। तो डॉक्टर इन्हें कहते हैं कि हाँ मुझे पता है लेकिन दिखाओ। ये कहती हैं, उसके बाद दोनों कान जब चेक कर लिए उसके बाद डॉक्टर एकदम अपनी सीट से खड़े हुए, ये बताती हैं कि डॉक्टर ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन उस टाइम पर ये एकदम से खड़े हुए और इन्होंने मुझे कहा कि ये बिलियंस में किसी एक के साथ होता है जो आपके साथ हुआ। बहुत रेयर केस है ये कि आपका जो इतना पुराना जो ये केस चल रहा था कि कान में बार बार पस आ जाती थी, इवन सुनाई देना भी बंद हो जाता था, सुनने में प्रॉब्लम होती थी, वो जो होल था, वो जो पर्दे के पास हो रखा था, वो नेचुरली फिल हो गया। अब वैशाली जी भी ये सुन के शॉक थी कि सही हो गया। ये कहते हैं कि ये रिपोर्ट्स ये सब आपने ही कराई है और आपने ही सर्जरी के लिए जो है डेट फिक्स करी है। तो डॉक्टर कहते हैं हाँ बिल्कुल, ये रिपोर्ट्स भी आपकी हैं, डेट भी मैंने ही दी है सर्जरी की, मैंने ही सर्जरी करनी थी, लेकिन अब आपका कान बिल्कुल सही है। मुझे नहीं पता पर ये नेचुरल तरीके से अपने आप ही फिल हो चुका है। ये कहती हैं बस मुझे समझ आ गया कि मेरी की गई बाबा से प्रार्थनाएं आज सफल हुई। 22 सालों से जिस चीज को मैं झेल रही थी, वो तकलीफ, वो दुख बाबा ने मेरा दूर किया। ये कहते हैं घर आकर मैं बाबा से लिपट के बाबा के पास बैठ के मैं इतना रोई कि बाबा वाकई क्षण भी नहीं लगता आपको जब सच्चे दिल से कोई आपसे प्रार्थना करता है। ये कहते हैं दीदी मेरे जीवन में इतनी अनुभूतियाँ हैं, लेकिन ये अनुभूति तो मेरे जीवन की इतनी क्लोज है मुझसे अनुभूति कि मैं कितने टाइम से सफ़र कर रही थी, यानी मैं 16-17 साल की थी तब से मैं सफ़र कर रही थी। और उसके बाद 1998 में मेरे दोबारा से ये फिर से इतना पीक पे हुआ कि 2.5 साल तक कम से कम मैंने मेडिसिन ली, लेकिन फिर भी सही नहीं हो रहा था। फिर इन द एंड सर्जरी ही कराने की मेरी नौबत आई, और जब सर्जरी कराने का टाइम आया मैं बाबा के पास, बाबा के समक्ष बैठकर रोई मंदिर में जाके, और बाबा ने देखो किस तरह से हील कर दिया, असंभव को संभव बना दिया। ये कहते हैं दीदी ऐसे ही एक किस्सा और बताती हूँ बाबा की उदी का। मेरे पापा एक्सपायर हुए थे और 3 महीने से जो मेरी जीभ में ना बहुत छाले हो रहे थे। मैं इवन हल्का सा भी कुछ खाती थी तो मुझसे खाया नहीं जाता था, बहुत जलन होती थी, बहुत पेन होता था मेरी जीभ में। ये कहते हैं कि दीदी मैं मेडिसिन ले रही थी इसको सही करने की, लेकिन ये भी मेरे लिए बहुत स्केरी हो रहा था कि मतलब मैं दवाई खाती थी, मुझे बहुत डर लगता था, और मतलब आई कांट एक्सप्लेन द सिचुएशन कि मैं क्या बताऊँ आपको कि मतलब हल्का सा गरम, हल्का सा मिर्च कुछ भी खाओ तो पेन होना शुरू हो जाता था, मैं कुछ घूट भी नहीं पाती थी ढंग से। ये कहते हैं मेरे पापा एक्सपायर हुए, उसके बाद पापा की अस्थि विसर्जन करने के लिए हम हरिद्वार गए। उसके बाद मैं बाबा के मंदिर गई। ये कहते हैं अचानक से मुझे उदी के बारे में ऐसा कुछ पता नहीं था, मेरा ध्यान उदी की तरफ आकर्षित हुआ और जैसे किसी ने मुझसे बोला कि उदी का सेवन कर और उदी लगा। ये कहते हैं दीदी
कि मैंने उदी ली और उदी का सेवन करना और जीभ पे लगाना शुरू करा। ये कहते हैं दीदी मैं 3 महीने से जिस प्रॉब्लम से जूझ रही थी, दवाई खाने के बावजूद भी जो चीज़ सही नहीं हो रही थी, वो उदी के यूज से सिर्फ 2 दिन के अंदर सही हुई। क्या कहें हम अपने साईं को। साईं की महिमा ही निराली है। साईं की उदी भक्तों के लिए एक रामबाण है और बाबा की जो ये उदी है, ना जाने कितने गंभीर से गंभीर रोग भी सही कर देती। ये कहते हैं दीदी जीवन में बाबा की अनुभूतियाँ इतनी हैं कि सुनाना शुरू करें तो बस यही कहूँगी कि हर सांस में मेरे बाबा ही हैं और मेरे जीवन में बाबा की ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ हैं कि जब मैं उन्हें याद करती हूँ तो मेरे खुद के हाथ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहते हैं दीदी ऐसे ही मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में आपको बताती हूँ। मैं जिस ऑफिस में काम करती थी वो एक कमरे का ऑफिस था। मैं ये कहूँगी कि मैंने दिल जान से उस ऑफिस में काम किया। आज वो एक बहुत बड़ा ऑफिस है, लेकिन उस ऑफिस से मुझे जिस तरह से एलिमिनेट किया गया, मुझे निकाला गया, मेरे हर काम में नुक्स निकाल के मुझे इतना परेशान किया गया। और मतलब कोविड का टाइम चल रहा था और जॉब जिसे बोलेंगे मेरे हथेली पे ऐसे रख दी गई थी कि अब छुट्टी और तब छुट्टी। ये कहते हैं उसी ऑफिस के दूसरे डिपार्टमेंट में मेरा ट्रांसफ़र हुआ। ये कहती है कि दीदी जब मैंने उस ऑफिस से मुझे एलिमिनेट किया जा रहा था तब मैंने प्रॉपर रिज़ाइन किया और मैंने उनसे कहा कि बस एक दिन के लिए मुझे अपना लैपटॉप दे दो ताकि मैं अपना जो एक्सपीरियंस लेटर है वो ले सकूं। तो ऑफिस वालों ने साफ मना कर दिया कि आपको लैपटॉप नहीं दिया जाएगा। जब आपका रेजिग्नेशन पीरियड पूरा हो जाएगा उसके बाद ही आपको एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा। ये कहती हैं दीदी कि मैं तड़प रही थी कि पता नहीं ये देंगे या नहीं देंगे, मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे। ये कहते हैं दीदी लेकिन पता है साईं की लीला कितनी अगाध है। वो 35,000 के लैपटॉप को मेरे हाथ में देने से उस वक्त ऐसे कतरा रहे थे जैसे कि पता नहीं मैं उनके लैपटॉप का क्या कर दूंगी। साईं की कृपा थी, शायद साईं मुझे कुछ नया और कुछ अच्छा देना चाहते थे। मैंने वहां से रिजाइन किया। उस लैपटॉप से 4 गुना कीमत का लैपटॉप बाबा ने मेरे डोर स्टेप पे भेजा। मेरा दूसरी कंपनी में सिलेक्शन हुआ। जिस कंपनी में मैं पहले काम कर रही थी वो कंपनी कहीं ना कहीं मुझे पीछे ढकेलना चाहती थी। उन्होंने मेरा यूएसए का जो जाने का था उस तक में भी ना जाने कितनी बाधाएं क्रिएट करी, लेकिन साईं की कृपा से और साईं की देन से जब मुझे दूसरी जगह अपॉइंटमेंट मिली और दूसरी जगह मैंने काम करना शुरू करा तो बाबा ने सब कुछ मुझे से कहते हैं ना कि तिगना चौगना करके दिया। मेरा वीज़ा बना। मेरे वीज़ा में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। सब साईं की कृपा ही कहूँगी, ना जाने कहाँ कहाँ से किस किस तरह से करके बाबा ने मेरा वीज़ा की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट कराई। बाबा तो मेरी हर सांस में है और बाबा के बारे में मैं क्या कहूँ कि चाहे कोई भी कुछ भी कह ले बाबा के बारे में, इस जन्म में तो शायद बाबा को मैं कभी नहीं बिसर सकती। जीवन है, अप एंड डाउन्स तो लगे ही रहते हैं। मैं वैशाली जी आपकी बाबा के प्रति जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, जिस तरह से आपने मुझसे बाबा के बारे में बातें करी, अपने अनुभव बताए और जिस एक्साइटमेंट से बताए उसको मैं सैल्यूट करती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डिवोटी हैं जिनको बाबा ने ना जाने कितनी अनुभूतियाँ दी हैं, लेकिन पता है वो एक शर्त रख देते हैं मेरे आगे कि दीदी
अनुभव तो इतने हैं कि सुबह से सुनाने बैठूं, शाम हो जाएगी, शाम से फिर सुबह हो जाएगी, लेकिन अब भी नहीं दीदी, क्योंकि अभी मैं थोड़ी परेशान चल रही हूँ। इसलिए अनुभव जब मेरा ये काम हो जाएगा ना, मैं तब दूंगी। बहुत सारे लोग मेरे सामने ये शर्त रख देते हैं। ऐसा लगता है कभी कभी तो जैसे वो मेरे साथ साईं के अनुभव का सौदा कर रहे हैं। मन को एक बहुत तकलीफ होती है और बाबा की तरफ देखती हूँ और बाबा से कहती हूँ, बाबा इतना सब कुछ आपने इनको दिया कि सुबह से शाम और शाम से रात और रात से फिर दिन हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी एक अड़चन इनकी जिंदगी का, आपके सारे किए गए उपकारों को साइड में कर देती हैं और ये सौदा करने लग जाते हैं मुझसे कि जब ये काम होगा तब तो। साईं की लीला आनंद और साईं के अनुभव आनंद। आप एक अनुभव नहीं दोगे, 10 पीछे से और आ जाएंगे। और जो दिल खोल के बाबा की बातें करता है, बाबा उसका साथ देने सबसे पहले और आगे आते हैं। अरे शुक्राना करना बहुत जरूरी है। जो हमें मिला है एटलीस्ट उसका शुक्राना करें, ताकि सामने वाले को भी पता चले, हमारे साईं को भी पता चले, अरे अगर मैं इसके लिए कुछ करता हूँ तो ये दिल खोल के लोगों को बताता है और मेरी महिमा का गुणगान करता है। साईं सच्चरित्र में भी लिखा है, जो मेरी लीलाओं का गुणगान और वर्णन करेगा उसे मैं भव से पार लगा दूंगा। जब हम साईं की लीला का वर्णन और गुणगान करते हैं, हमारे फेस पे एक अलग सी शाइन होती है, हमारे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। अरे बाबा ने किया था। आप जब मुझे ऐसा बताते हैं ना, तो यही बताते बताते प्रोसेस बता रही हूँ मैं। जब आप मुझे अपनी अनुभूति बताते हैं या किसी भी फोरम पे आप अपनी अनुभूति बताते हैं, तो वो बताते बताते आपका ब्लड सर्कुलेशन जो होता है बहुत अच्छा हो जाता है। आपके चेहरे पे एक शाइन आ जाती है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। और पता है, जिस प्रेजेंट समस्या से आप जूझ रहे होते ना, आपको अनुभव बताते उसका भी सॉल्यूशन मिल जाता है। इसलिए अनुभव बताना बहुत जरूरी है। और आपका एक अनुभव ना जाने किसकी जिंदगी में कौन सा कॉन्फिडेंस क्रिएट कर देता है। मैं यकीन से कहती हूँ कि आज मैंने वैशाली जी का जो अनुभव बताया, वैशाली जी से रिलेट करते हुए ना जाने कितने अनुभव आपके खुद के पास के होंगे। तो जरूर शेयर करिएगा कि किसको ऐसा लगा कि ये अनुभव और ये अनुभूति तो बाबा ने मेरे साथ भी की है। बाबा के साथ सौदा नहीं, बाबा से प्यार कीजिए। बाबा से ये मत कहिए कि बाबा ऐसा क्यों है कि मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा। बाबा से ये कहिए कि बाबा मुझे पता है शायद आप इससे अच्छा कुछ मुझे देना चाहते हैं। मुझे विश्वास है जो आप मुझे देंगे वो मेरे लिए सबसे बेटर, वो मेरे लिए आपका दिया हुआ एक सबसे सुंदर उपहार होगा। बाबा की दी हुई हर नेमत को उपहार समझ के लीजिए। परेशानियां आए तो उसको समझना कि आपकी परीक्षा चल रही है, क्योंकि जब परीक्षा चलती है तो जो शिक्षक होता है वो मौन होता है, वो उस वक्त कुछ भी नहीं बोलता। तो बस मैं इतना कहूंगी कि सभी लोग वैशाली जी के लिए प्रे करें। वैशाली जी आज जिस समस्या से जूझ रही हैं, वैशाली जी के जीवन में जो एक छोटा सा दुख है, बाबा उसे दूर करें। बाबा से हम प्रार्थना करेंगे कि बाबा इनके परिवार पर, इनके बेटे पर अपनी कृपा बरसाएं और इनके घर में जो भी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है वो उस प्रॉब्लम से बहुत जल्द मुक्ति पा जाए। दूसरों के लिए प्रार्थनाएं कीजिए। प्रार्थनाओं में बहुत असर है। प्रार्थनाएं मरते हुए इंसान को जीवन दान दे देती है। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साईं की लीलाओं का गुणगान करने की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाइए। आपके साथ की, आपके सहयोग की और आपके प्यार की साईं अनुभूति चैनल को बहुत जरूरत है। ओम साई राम, जय साई।